पर से हम समझेंगे वो स्टॉक्स जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो कहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। तो आशीष जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपका पहला स्टॉक। जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मेरा मानना है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड सरकार की पॉलिसी जो चेंज हो रही है उसका एक प्रॉक्सी प्ले है। और कंपनी चूंकि जो ट्यूसडे को उनका एक बोर्ड मीटिंग भी है जहां पर वो बड़ी फंड रेजिंग की जो बात कर रहे हैं, तो उसके बाद इस स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि अडानी इंटरप्राइजेज को इस लेवल पे मिस नहीं करना चाहिए। और ये फंड रेजिंग जैसे ही हो जाता है, ये स्टॉक आपको नई ऊंचाइयों की तरफ जाता दिखाई दे। ठीक है, तो अदानी इंटरप्राइजेज पे नज़र रखिए। पिछले एक महीने में 39% के टारगेट्स, 39% ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है, करीब 29 से 40% की तेज़ी ये दिखा चुका है। अभी भी आप नज़र रखिए अदानी इंटरप्राइजेज में और तेज़ी के लिए। और जैसा कि अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है और 28 मई को बोर्ड बैठक भी होगी पूंजी जुटाने को लेकर, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखें और इसे अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। विनीत जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा एसबीआई। तो देखिए, एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन रहा है। उसके आरओईज इन लाइन विद प्राइवेट बैंक्स है। एंड इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता है। और अगर आप इनके सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस देखें, इट इज वर्किंग इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर स्पेस। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जो अभी 1.5 टाइम्स बुक मिलता है FY26, वो काफी सस्ता है। और हमें लगता है कि इसकी वैल्यूएशन 2 टाइम्स हो जानी चाहिए। और इसके पीछे चलते हमें लगता है कि इसका स्टॉक का प्राइस 1,1100 तक आ जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। राइट, तो 1100 तक के लेवल्स आ सकते हैं एसबीआई में। और हाल फिलहाल में नतीजे भी जो आए वो भी काफ़ी अच्छे थे, कंपनी के एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी। और FY25 के लिए भी जो ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी के चेयरमैन की तरफ से शेयर हुई, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री वहाँ से भी देखने को मिली। नोमुरा की एक रिपोर्ट में देख रही थी, वहाँ पर भी जो उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं वो ₹1000 के टारगेट्स नोमुरा भी देख रही थी। और उनका भी कहना था कि स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला एसबीआई की तरफ से। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 1100 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नो ब्रेनर स्टॉक है, दिग्गज सरकारी कंपनी है एसबीआई, तो इस पर आप नज़र रखिए। तो एक स्टॉक हो गया अदानी एंटरप्राइजेस, और एसबीआई में 1100 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नज़र रखिए। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, दूसरा स्टॉक रहेगा जो पीएसयू क्षेत्र से है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक में भी अभी भी कई सारे ट्रिगर नजर आते हैं। सबसे पहले तो जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो जो 1 लाख करोड़ के आसपास है। मेरा मानना है इस अकेले साल में जो आने वाला साल है उसमें करीब 3 लाख करोड़ के नए ऑर्डर HAL को नए मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितना ऑर्डर बुक हो जाएगा कंपनी का। यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो सिर्फ 6% का ही पब्लिक फ्लोट स्टॉक है। एफआई अपनी का हिस्सेदारी कंपनी में कंटिन्यूस हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं। 9% से एक साल पहले बढ़ा के उन्होंने 13% हिस्सेदारी यहाँ पर ऑलरेडी कर ली है। और मुझे लगता है कि कई बड़े ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट जैसे ही सरकार नई बनती है, आप अगले 1 से 1.5 महीने में देखेंगे। और यही रीजन है जो आप रैली देख रहे हैं HL के स्टॉक में। आज भी 5377 का हाई बनाया है स्टॉक ने। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में 5,800 से इनफेक्ट 6,000 रुपए के लेवल भी आगे आने वाले समय में, और 6 महीने से पहले भी आप देख सकते हैं। राइट, तो HL पे नज़र रखिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो सकती है कंपनी की अगर नई सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद 3 लाख करोड़ का डिफेंस ऑर्डर मिल सकता है यहाँ पर कंपनी को। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 240% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। लेकिन अभी भी तेज़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। डिफेंस स्पेस पर फोकस है ही सरकार का। तो अगले 6 महीने के लिए भी अगर आप होल्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीना भी देंगे स्टॉक को, तो 6,000 तक का लक्ष्य आ सकता है। अभी भी स्टॉक अपने हाइस के पास ही कारोबार कर रहा है, तो ये भी मौका सही है अगर आप एंट्री करते हैं तो स्टॉक में। तो ये है सलाह आशीष जी की तरफ से। विनीत जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक मेरी ओर से रहेगा एनटीपीसी। आप देखेंगे एनटीपीसी की जो
ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप जनरेशन कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल स्पेस अगले 5-7 साल में, वो अडानी एंटरप्राइजेस के अडानी ग्रीन के बराबर है। तो हमें लगता है कि ये 45 गीगावाट्स टू 50 गीगावाट्स का कमीशनिंग करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 years। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इनकी जो थर्मल जनरेशन कैपेसिटी है वो 50,000 गीगावाट्स है और 50 गीगावाट्स है। एंड वैल्यूएशन ऑफ एनटीपीसी कंपेयर टू अडानी ग्रीन ऑलमोस्ट 1/3 डिस्काउंट है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक काफी अच्छी रैली कर सकता है। और जिस तरह से इनका जो रोल आउट प्लान है रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी का, हमें लगता है कि ये जो डिस्काउंट है बिटवीन अडानी ग्रीन और ओएनजीसी, वो सॉरी इन एनटीपीसी, वो नैरो डाउन होना चाहिए। एंड इनफैक्ट एनटीपीसी शुड कोटेड अ प्रीमियम टू दैट वैल्यूएशन गिवन दैट इट हैज almost 50,000 crores, 50,000 megawatts of coal generating capacity. राइट, तो एनटीपीसी में भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं तेज़ी के लिए, इस पर नज़र रखिए। और ये पोर्टफोलियो तो बिना पावर स्टॉक के पूरा हो ही नहीं सकता। ये पूरा सिर्फ साल ही रहा फाइनेंशियल ईयर, ये पावर स्टॉक के नाम रहा। शानदार तेज़ी देखने को मिली, पावर डिमांड्स भी अपने पीक पर है। और एनटीपीसी के लिए तो सबसे बड़ा ट्रिगर ही यही है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके से रिन्यूएबल स्पेस पर भी फोकस कर रही है कंपनी, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा ट्रिगर है यहाँ पर कंपनी के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको नज़र रखनी होगी। 2 साल का समय देते हैं तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मौजूदा भाव 370 के आसपास का है। अभी भी आप एंट्री लीजिए तो 450 तक के लेवल्स आ सकते हैं एनटीपीसी में। तो ये है सलाह आपके लिए। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक बताइए। जो मेरा तीसरा पिक रहेगा वो टेलीकॉम स्पेस से है कंपनी तेजस नेटवर्क। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट मुझे लगता है समय आ गया है इस स्टॉक की री रेटिंग होने का। और जो बड़ा ट्रिगर यही है कि जो चाइनीज कंपनी हुआवी है या दूसरी कंपनियां हैं, उन कंपनीज का ये एक रिप्लेसमेंट की तरह से वर्ल्ड मार्केट में इमर्ज हो रहा है। 24 में बहुत बड़ा ऑर्डर इनके पास में बीएसएनएल से मिला था। और मेरा मानना है 4G 5G 6G में जितने भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो अब चाइनीज प्लेयर्स की बजाय तेजस नेटवर्क उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर है वो बनने वाला है। तो अगले कई सालों तक जो तेजस नेटवर्क के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग नजर आती है। कंपनी के पास में करीब 9,000 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा लॉस से, प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी करीब 144 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी ने डिक्लेयर किया। और अब वो प्रॉफिट के ट्रैक पे कंपनी आ गई है। तो इस स्टॉक की आगे गवर्नमेंट बनने के बाद में और इनको ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। तो इसलिए ये स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। ठीक है, तो तेजस नेटवर्क, टेलीकॉम, एंसिलरी कंपनियों पर भी अब बात करने का समय आ चुका है। ट्रिगर्स अभी आपको आशीष जी बता ही रहे थे। अगले 6 महीने का समय भी आप देते हैं तो 1400 तक के लेवल्स आ सकते हैं। चीन की कंपनियों की जगह लेगा और FY25 में माना जा रहा है कि BSNL से भी बड़ा ऑर्डर मिलने का अनुमान है। तो उस कारण भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक अच्छा नज़र आ रहा है। तेजस नेटवर्क के संदर्भ में हम बात करें तो ओवरऑल तो पूरा सरकार का ही फोकस इस बीच टेलीकॉम स्पेस पे बना हुआ है। टेलीकॉम कंपनियां इस बीच फोकस में भी आई हैं। तो इसमें आप टेलीकॉम एंसिलरी कंपनियों पर भी नज़र रख सकते हैं और इसमें तेजस नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, ये है अगला स्टॉक आशीष जी। पीरामल फार्मा बहुत अच्छा लगता है हमारे हिसाब से। इसके जो 3 सेगमेंट है ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करे। स्पेशली इनका जो CDMO का सेगमेंट है, इनके ग्लोबल कैपेसिटीज जो इंडिया के बाहर वो जो भी अभी ब्रेक इवन पे नहीं है, वो सारे अभी फायर करेंगे ऑन 4 सिलेंडर्स। और वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण इनका कंट्रीब्यूशन टू एबिटा बढ़ेगा। अगर आप इनकी दूसरी जो एनेस्थीसिया सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इनके रेगुलेटेड मार्केट्स में मोनोपोली है और अभी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं। और अगर आप उनका जो ओवर द काउंटर पोर्टफोलियो देखेंगे, उधर 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और अभी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी टू एक्सपेंशन ऑफ एबिटा मार्जिन्स। तो हमें लगता है कि ये तीनों वजह से आप देखोगे कि काफी एग्रेसिवली बढ़ेगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी। और हम इसको रेकमेंड करते फॉर 60% अपसाइड
₹250 in the next 24 months. ठीक है। तो पिरामिल फार्मा पर नज़र रखिए। मुझे ध्यान है नतीजे भी बहुत स्ट्रांग आए थे कंपनी के, अगर वित्त वर्ष 2024 की बात करें, और क्वार्टर फोर मुनाफा जो था वहाँ पर 100% से ज़्यादा की बढ़त भी आई थी। तो नतीजे तो अच्छे थे ही, लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स भी विनीत जी काफ़ी स्ट्रांग बता रहे हैं कंपनी के लिए, और कुछ कुछ जगह पर तो कंपनी का एकाधिकार है, मोनोपोली यहाँ पर स्टेटस भी है कंपनी का, तो उससे भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा पिरामिल फार्मा को। फार्मा स्टॉक्स हमने हाल फिलहाल में देखा टूटे बहुत है, तो बहुत सिलेक्टेड रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में अगर स्पेस पे नज़र रखनी है तो पिरामिल फार्मा अच्छा पिक हो सकता है। अगले 2 साल के लिए 250 तक के लक्ष्य आ सकते हैं कंपनी में। तो ये है सलाह विनीत जी की तरफ से पिरामिल फार्मा पर। अगला स्टॉक समझ लेते हैं। आशीष जी, आप बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन क्या होगा? अगला रिकमेंडेशन मेरा दोबारा से पीएसयू स्टॉक ही रहेगा, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। कंपनी के बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए थे। इस बार हमने देखा कि 3900 करोड़ का जो मुनाफा पूरे साल का था, सिर्फ 1800 करोड़ का प्रॉफिट तो लास्ट मार्च क्वार्टर में ही आया है। तो मेरा मानना है कि इस साल करीब कंपनी का जो मुनाफा रहेगा, आप मान के चलिए 6500 से 7000 करोड़ रहेगा, जो 3900 करोड़ का पिछले साल में था। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है। 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और करीब 25,000 करोड़ के ऑर्डर कम से कम नए इस साल में उनका इनफ्लो ऑर्डर्स का आएगा। इसके अलावा कंपनी का जो अभी एक्सपोर्ट चूंकि थोड़ा कम है, तो वो उसको बढ़ाने का मैनेजमेंट ने बात कर रहे हैं। और नॉन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहां पर भी कंपनी फोरे कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बीईएल की एक री रेटिंग हो रही है इस स्टॉक की, और ये स्टॉक 360 से इनफैक्ट एक साल का लक्ष्य हो तो 400 रुपए का लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीईएल पर नज़र रखिए। ये स्टॉक भी हाल फिलहाल फोकस में रहा है अपने ऑर्डर विन की खबरों से, और बहुत सारे ट्रिगर्स थे। एक डिफेंस प्ले तो है ही अच्छा, और इस पर आप नज़र रखिए। 6 महीने के लिए 360 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त जो पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, उसमें रुझान जो है वो सरकारी कंपनियों की तरफ ज़्यादा है हमारे एक्सपर्ट्स का। तो इस पर नज़र रखिए। ये भी एक ट्रेंड है जो कि इस साल देखने को मिलेगा। सरकारी कंपनियों का समय ये हो सकता है, और ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स, जो क्वालिटी कंपनियां हैं, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बैंकिंग स्पेस से भी आपको बताया, डिफेंस, पावर स्पेस में भी कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो ये साल उनका हो सकता है। इस पर आप नज़र रखिए और अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। इसी के लिए हमने एक्सपर्ट की भी मदद लिया। आशीष जी, विनीत जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। विनीत जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक बताइए। हम लोग ने एक नया स्टॉक इनिशिएट किया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज विनाइल कैटेगरी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली। और ये नॉट ओनली विनाइल फ्लोरिंग प्रोवाइड करता है, बट इसका फोकस रेलवेज पे भी है। रेलवे को वर्चुअली 95% सप्लाई करता है, लेदर एज वेल एज फ्लोरिंग मटेरियल। ये बसेस को भी सप्लाई करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका प्रोडक्ट रोड लेइंग, कनाल लाइनिंग एंड ऑल्सो फॉर टनल का वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। ये सारे जो 5 सेगमेंट है बहुत एग्रेसिवली प्ले आउट होने वाले हैं। और हालांकि स्टॉक अभी थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको वैल्यूएशन में, पर हमारे हिसाब से इसकी जो अर्निंग्स पोटेंशियल है डबल होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके पीछे हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 50% अपसाइड दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। ठीक है, तो अगले 2 साल के लिए रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज पर नज़र रखिए। 437 के टारगेट के लिए पिछले 1 साल में ही ये स्टॉक करीब 105% चल चुका है, लेकिन मौजूदा भाव पर भी आप एंट्री ले सकते हैं और तेज़ी करने के लिए, लेकिन 2 साल का समय आपको देना होगा इस कंपनी में। जी, आपकी तरफ से अगला और आखिरी स्टॉक बताइए। स्टॉक रहेगा वो है हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। इस स्टॉक पे बाइंग करने की सलाह है। 1500 रुपए का लक्ष्य इस स्टॉक में जल्दी पॉसिबल है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी है। और अगले साल से उनका लिथियम आयन बैटरी का प्लांट चालू हो जाएगा। तो जो ईवी बैटरीज की डिमांड में जो इजाफा हो रहा है, उसका काफी बेनिफिट हमारा राजा को मिलेगा। इसके अलावा पीएलआई स्कीम में जहाँ 10 गीगावाट तक की एप्लीकेशन आई है, उसमें से भी इनको अलॉटमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग पोस्ट सिलेक्शन ली हुई, क्योंकि काफी कुछ नए डेवलपमेंट
डोमेस्टिक बैटरीज को लेकर या टेस्ला की एंट्री को लेकर इंडियन मार्केट्स में, और एट द सेम टाइम ईवी को चलन को बढ़ाने के लिए सरकार लेने वाली है, जो जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं हमारा राजा एक्साइड जैसे स्टॉक में काफी मोमेंटम है और ये आगे भी जारी रहेगा, तो इसमें बाय करने की सलाह है। ठीक है, तो अमरा राजा भाई बाई करने की सलाह। बैटरी स्टॉक्स हाल फिलहाल में फोकस में है। इसमें अगर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड वाले स्टॉक आपको देखने हैं तो अमरा राजा बैटरी बेहतर नजर आ रहा है। 6 महीने के लिए 1400 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। विनीत जी, अब आपकी तरफ से आज का आखिरी स्टॉक बताइए। तो हमें केफिन टेक्नोलॉजीज काफी अच्छा लगता है। ये जो फाइनेंशियलाइजेशन का थीम में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, और इनका जो मार्केट एक्सपेंशन है नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट दे आर आइंग इंटरनेशनल मार्केट्स, इधर इनको इनिशियल सक्सेसेस मिले हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके ये फॉर्मिडेबल प्लेयर बनेगा ऑन द ग्लोबल अरीना। तो हमें लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें तो आपको काफी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आ सकते हैं। बट हमें लगता है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स ये स्टॉक आपको एक 100 रुपए या 15-16% की अपसाइड दे सकता है।